साईं की बात। बच्चे, तुम मुझे मुरलीधर के रूप में देखना चाहते हो ना? तो ठीक है मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं तुम्हें मुरलीधर के रूप में ही दिखाई देगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मुरलीधर के रूप में मेरे बच्चे। और हाँ, तुम अगर मुझे मुरलीधर की तरह सजाना चाहते हो ना, तो सजाना, मेरे माथे पर तिलक लगाना और मेरे पगड़ी पर, मेरे सिर पर मेरे बच्चे मोर पंख लगाना मेरे बच्चे। और वो तुम ही करोगे, अपने हाथों से करोगे। मैं तुम्हें मुरलीधर के रूप में दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो प्रसाद मैंने तुम्हारे हाथों मंगवाया ना, तो मेरे बच्चे मैं चाहता था कि वो तुम ही दो। मैं चाहता था मेरे बच्चे, और इसलिए वो काम, वो सेवा मैंने तुमसे करवाई। देखा ना तुम्हारे कृष्ण की लीला, तुम्हारे साईं की लीला, कि तुम्हारा कृष्ण और तुम्हारा साईं तुमसे किस तरह से लीलाएं करवाते हैं। जब जो मुझे अपने बच्चों से सेवा लेनी होती है ना, उसके लिए मैं रास्ते अपने आप बना देता हूँ। कैसे न कैसे घूम फिर कर मेरे बच्चे तक वो सेवा पहुँच जाती है। वो चाहे किसी भी माध्यम से पहुँचे, किसी भी माध्यम से, लेकिन वो पहुँचती है मेरे बच्चे, और मैं पहुँचाता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, जो द्वारिका माई में आता है ना, वो मेरे बिना इच्छा के नहीं आ सकता। जो मेरे द्वारिका माई में आता है, वो मेरे इच्छा के अनुसार ही आता है मेरे बच्चे। जिसे मैं बुलाना चाहता हूँ, जिससे मैं मिलना चाहता हूँ ना, बस वही मेरे बच्चे द्वारिका माई आ पाते हैं। और द्वारिका माई आकर अपने सारे कष्टों को, अपने सारे दुखों को मिटा देते हैं। तो बस मेरे बच्चे, और इस बार जब तुम आओगे ना, तो तुम्हें भी एक अलग सा अनुभूति दूंगा, एक अलग सा ही आशीर्वाद दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जैसे ही तुम्हारे द्वारिका माई में तुम आओगे ना, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर मैं तुम्हें तभी दूंगा, उसी वक्त मिलेगा तुम्हें। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो मेरे भक्त हो मेरे बच्चे, और तुम्हें आने से द्वारिका माई में कोई रोक सकता है भला? नहीं। भीड़ से भी निकाल कर तुम्हें अपने पास लेकर आऊँगा, और करीब लेकर आऊँगा। चाहे हज़ारों करोड़ों लोग वहाँ पर क्यों ना आए, लेकिन मेरे कुछ खास, कुछ मेरे प्यारे बच्चे हैं, जिन्हें मैं भीड़ से अलग कर कर उन्हें अपने पास बुला लेता हूँ। और तुम्हें भी बुलाऊंगा मेरे बच्चे, और कई बच्चों को बुलाया भी है, बुलाया है ना। क्योंकि जिन मेरे बच्चों के अंदर ना मिलने की चाह होती है ना, प्यार होते हैं, भाव होता है, तो मैं उन्हें भीड़ में से भी निकाल करना अपने बच्चों को अपने करीब ले ही आता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी परेशानी चाहे कितनी बड़ी हो मेरे बच्चे, कितनी बड़ी हो, लेकिन उसे ये ज़रूर बताना कि तुम्हारा बाबा कितना बड़ा है। तुम्हारे साईं को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा साईं सब जानता है मेरे बच्चे। मैं एक एक बात जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर बताने की ज़रूरत है तो अपने परेशानियों को बताओ कि तुम्हारा बाबा कितना बड़ा है। और ये परेशानियाँ ना तुम्हारे बाबा के लिए कुछ भी नहीं। एक छड़ी घुमाऊंगा ना, तो सारी परेशानियाँ कहाँ हवा में उड़ जाएंगी ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे। तुम बस देखो। और सुनो, आज घर में पूजा है, आज घर में अच्छा दिन है, आज घर में पूजा है, लेकिन उसके बावजूद मेरे बच्चे, पूजा के समय लड़ाई झगड़ा होना, घर में क्लेश होना, ये अच्छी बात नहीं मेरे बच्चे, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। जहाँ मैं विराजित हूँ वहाँ पर लड़ाई झगड़े ना मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं करने, और अपना भी मन तुमने खराब नहीं करना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं करना। और अच्छे से रहना है तुम्हें, खुशी से अपने इस दिन को मनाना है, और खुशी से जीना है मेरे बच्चे। और मेरे भजनों पर झूमना है मेरे बच्चे, झूमोगे ना। और सुनो मेरे बच्चे, जो तेरे अंतर आत्मा की ख्वाहिश है ना, उसे मैं ज़रूर पूरा करूँगा, ज़रूर मेरे बच्चे। तेरे अंदर की आत्मा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और सुनो, अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे ना, तो परेशान मत होना, क्योंकि आलोचनाएं उन्हीं की होती हैं जिनके रास्ते उन्नति होती है, जिनके हाथ में विकास होता है, जो तरक्की पे तरक्की करते हैं। करने दो, तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारा साईं है ना। और अगर तुम्हारी खूबियों को, तुम्हारी खामियों के बारे में कोई सोचे, कोई बोले ना, तो कभी भी ध्यान मत देना, क्योंकि खूबियों से तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर अहंकार आ गया ना, तो जो मेहनत तुम करते हो ना, तो वो नहीं करोगे, कम कर दोगे। और अगर खामियों के बारे में बातें करेंगे तो तुम परेशान हो जाओगे, अपने आप को कमज़ोर महसूस करोगे। तो मैं दोनों ही चीज़ें नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ हो, बस चाहता हूँ कि तुम दूर रहो। इन सब चीज़ों से तुम दूर ही रहो मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने पंजीरी तैयार कर ली प्रसाद की, तो कर लेना मेरे बच्चे, और मुझे भी चखाना। जब पंजीरी बनाओगे ना,
तो अपने कन्हैया को, अपने कृष्ण को, अपने साईं को खिलाना मेरे बच्चे, मैं खाऊंगा। और सुनो मेरे बच्चे, तेरे सपनों को हकीकत कैसे बनाऊंगा ना, ये तुझे खुद भी पता नहीं चलेगा मेरे बच्चे। बस तू देखता जा मेरे बच्चे, तू बस अपने साईं की लीला देखता चल मेरे बच्चे। और सुन, कुछ मेरे बच्चों को ना कानों में बालियां पहनने का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़। तो सुनो, मैं बालियां तुम्हें दिलवाऊंगा मेरे बच्चे, मैं ज़रूर तुम्हें बालियां दिलवाऊंगा। और सुनो, सिर्फ अपने मन में ना बातें रखने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई बात है तो जाकर कह दो मेरे बच्चे। मन में बातें रखने से ना तुम परेशान ही रहोगे, लेकिन अगर मन से बातें निकाल दोगे ना तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई रास्ते में तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं ना जो लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा तुम्हारे पीठ पीछे कहते हैं, तो कहने देना। लेकिन अगर वो तुम्हारे सामने आए ना तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, जो भी तुम नमस्कार करते हो वो करना और आगे निकल जाना। मैं नहीं कहता कि उनसे ज़्यादा व्यवहार रखो, लेकिन इतना रखो कि कम से कम तुम्हारे आचरण के बारे में वो कभी गलत ना सोच पाए। चाहे कोई कितनी भी निंदा कर ले, लेकिन जब वो मन में तुम्हारे लिए सोचेगा ना तो मन में ना तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच पाएगा। उसे लगेगा कि नहीं, वो इंसान अच्छा है। फिर देखना उसके मन में ना इतनी गलत भावनाएं तुम्हारे बारे में नहीं आएंगी। और वैसे भी मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, सामने वाला चाहे जो मर्ज़ी करे, लेकिन तुम्हें हमेशा अच्छे आचरण ही रखना है, ठीक है ना मेरे बच्चे। और सुनो, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को तुम्हें मजबूत बनाना है। और सुनो, तुम महज एक स्त्री नहीं हो मेरे बच्चे, तुम बहुत मजबूत हो। तुम जानते हो, ईश्वर ने जो स्त्री बनाई है ना, ये स्त्री कमज़ोर नहीं, ये सिर्फ दिखने में ही कोमल है, कमज़ोर लगती है, लेकिन अगर अंदर से देखा जाए ना तो इस दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं जो स्त्री के मुकाबले हो मेरे बच्चे। ये सिर्फ ऊपर ही ऊपर से कमज़ोर है, लेकिन अंदर से जो ताकतवर है ना स्त्री, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई पुरुष नहीं कर सकता। और तुम बहुत बहुत मजबूत हो मेरी बच्ची, बहुत मजबूत हो। अगर तुम दुर्गा बन जाओ ना, अगर तुम काली बन जाओ तो तुम्हारे मुकाबले कोई नहीं मेरे बच्चे, कोई नहीं। जितनी तुम सहनशीलता तुम्हारे अंदर है ना, उतनी ही ताकत, उतनी ही शक्ति तुम्हारे अंदर है। बस जिस दिन तुम अपने पर आ गई ना, उस दिन कोई टिक नहीं पाएगा तुम्हारे सामने। बस जब तक तुम चुप हो, चुप हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम कभी रोगी नहीं बैठ के। जब तुम मेरे आगे रोती हो ना बैठकर, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले इन आंसुओं को पोंछो। तुम रोने के लिए नहीं आई इस धरती पर, तुम कर्म करने आए हो। और मैंने तुम्हारे अंदर जो ताकतें बताई है ना, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। तुम मेरी बच्ची हो और तुम शेरनी हो, शेरनी। इस बात का ध्यान रखना, तुम बहादुर बच्ची हो मेरी। खड़ी हो जाओ आज से, और आज से अपने हक के लिए लड़ना शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी से खौफ करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तुम्हारा साईं खड़ा है ना, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं मेरी बच्ची। तुम अकेली नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, समझ गई ना, मैं तेरे साथ हूँ। नज़रें वहाँ झुकती हैं जहाँ दिल में इज्जत होती है, लेकिन अगर कोई सामने वाला बदतमीज़ी पर उतर आए ना तो वहाँ इज्जत होती ही नहीं है। जब अंदर से इज्जत नहीं तो नज़रें झुका के क्या मतलब है मेरे बच्चे। वहाँ इज्जत है जहाँ पर सामने वाला तुम्हें भी मान सम्मान दे बराबरी का, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो मेरे बच्चे। मान सम्मान और प्यार सबके लिए समान है, सबको एक दूसरे को देना होगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।